मिर्जापुर जिले के पास एक छोटा सा गांव था, सोनगढ़। गांव पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का आसमान अजीब दिखाई देता था। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात में चमकती हुई गोल चीज आसमान में उड़ते देखी है। गांव वाले उसे उड़न तश्तरी कहते थे। कुछ लोग हंसते थे, कुछ डरते थे। लेकिन पिछले 6 महीनों में वहां से 4 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। और हर बार गायब होने से पहले आसमान में नीली रोशनी दिखाई देती थी। इसी गांव में रहता था 27 साल का कबीर। कबीर बचपन से ही विज्ञान और अंतरिक्ष का दीवाना था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आया था। गांव वाले उसे पागल वैज्ञानिक कहते थे, क्योंकि उसने अपने घर की छत पर बड़ा सा टेलीस्कोप लगा रखा था। कबीर का सपना था कि एक दिन वह साबित करेगा कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। एक रात वह अपने दोस्त रोहित के साथ छत पर बैठा आसमान देख रहा था। रोहित जम्हाई लेते हुए बोला, भाई, तू हर रात यही करता है, कभी एलियन मिले क्या? कबीर मुस्कुराया, एक दिन जरूर मिलेंगे। तभी आसमान में तेज नीली रोशनी चमकी। दोनों चौंक गए। कुछ सेकंड बाद उन्हें दूर पहाड़ियों के पीछे कोई गोल चीज उतरती दिखाई दी। रोहित डर गया। भाई, ये क्या था? कबीर की आंखें चमक उठी। शायद वही जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अगले ही पल दोनों बाइक लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। जंगल के बीच पहुंचते पहुंचते रात के करीब 1:30 बज चुके थे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। अबे, पेट्रोल खत्म, रोहित बोला। कबीर ने मोबाइल देखा, नेटवर्क गायब था। कंपास उल्टी दिशा दिखा रहा था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस है, उसने धीरे से कहा। तभी सामने पेड़ों के बीच नीली रोशनी दिखाई दी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। जंगल के बीच एक विशाल गोल जहाज खड़ा था, पूरी तरह चांदी जैसा चमकदार। उसके नीचे से नीली रोशनी निकल रही थी। जहाज से अजीब हमिंग साउंड आ रही थी। रोहित के मुंह से निकला, हे भगवान। कबीर कांपती आवाज में बोला, ये सच है? अचानक जहाज का दरवाजा खुला। अंदर से सफेद रोशनी बाहर निकली। दोनों डरकर पीछे हटे। तभी रोशनी के बीच से एक आकृति बाहर आई। वह इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। लंबा शरीर, सिल्वर रंग की त्वचा और पूरी काली आंखें। रोहित चीखा, भाग! लेकिन कबीर वहीं खड़ा रह गया। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और तभी कबीर के दिमाग में आवाज गूंजी, डरो मत। कबीर चौंक गया। उसने आवाज सुनी थी, लेकिन सामने वाले ने मुंह नहीं खोला था। तुम कौन हो? हम यात्री हैं। रोहित कांपने लगा। भाई, ये व्हाट्सएप कॉल दिमाग में क्यों कर रहा है? कबीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वह आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी दुनिया खतरे में है। अचानक जहाज के ऊपर आसमान में अजीब चिन्ह चमकने लगे। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी दूर से कई गाड़ियों की आवाजें आने लगी। सैन्य जीपें
जंगल की तरफ आ रही थी। एलियन आकृति ने तुरंत जहाज की तरफ देखा। वे आ गए। अगले ही पल नीली रोशनी फैली और जहाज गायब हो गया। जंगल फिर सामान्य हो गया। रोहित जमीन पर बैठ गया। मैंने जिंदगी में आज तक इतना डर नहीं देखा, लेकिन कबीर के मन में डर से ज्यादा उत्साह था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि रात में सेना जंगल में आई थी। किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कबीर चुप नहीं बैठा। उसने उस रात का वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। हालांकि वीडियो में सिर्फ नीली रोशनी दिख रही थी, फिर भी उसने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने उसे फेक कहा, कुछ ने सच माना। लेकिन सबसे बड़ी बात, उस रात के बाद कई अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गांव के इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने आप बंद होने लगे। कई लोगों के मोबाइल अचानक गर्म हो जाते। आसमान में हर रात नीली चमक दिखाई देने लगी और फिर एक आदमी गायब हो गया। इस बार गायब होने वाला था गांव का सरपंच धर्मपाल। लोग डर गए। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि उड़न तश्तरी इंसानों को उठा रही है। उधर कबीर को एक अजीब चीज मिली। उसके कमरे में एक छोटा सा चमकता हुआ धातु का टुकड़ा रखा था। वह पहले वहां नहीं था। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, उसके दिमाग में तेज आवाज गूंजी, आज रात पहाड़ी पर आना। कबीर समझ गया कि ये संदेश उसी एलियन का है। उस रात वह अकेले पहाड़ियों पर पहुंचा। रोहित ने जाने से मना कर दिया था। रात के करीब 12 बजे आसमान फिर चमकने लगा। कुछ सेकंड बाद उड़न तश्तरी उसके सामने उतर गई। इस बार जहाज का दरवाजा खुला और कबीर अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गई। जहाज के अंदर सब कुछ चमकदार था। दीवारें धातु जैसी थी, लेकिन उनमें रोशनी बह रही थी। चारों तरफ अजीब स्क्रीन और होलोग्राम दिखाई दे रहे थे। वहीं सामने वही एलियन खड़ा था। मेरा नाम जेरॉन है। कबीर ने पूछा, तुम लोग कौन हो? जेरॉन बोला, हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आए हैं। कबीर स्तब्ध रह गया। इतनी दूर से? तुम्हारे समय के हिसाब से हाँ। तभी जहाज की स्क्रीन पर पृथ्वी दिखाई देने लगी, लेकिन उसके आसपास लाल रंग के अजीब निशान चमक रहे थे। जेरॉन बोला, तुम्हारी पृथ्वी पर हमला होने वाला है। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। किसका हमला? स्क्रीन पर दूसरी उड़न तश्तरियां दिखाई दी, लेकिन वे पहली वाली से कहीं ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। ड्राकोरियन, जेरॉन बोला, वे ग्रहों को खत्म कर देते हैं। पृथ्वी उनका अगला लक्ष्य है। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन हमें क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक ऊर्जा स्रोत छिपा है। तभी जहाज में अचानक अलार्म बजने लगा। लाल रोशनी चमकने लगी। जेरॉन तेजी से स्क्रीन की तरफ भागा। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अचानक आसमान में जोरदार धमाका हुआ। जहाज हिलने लगा। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में दूसरी काली उड़न तश्तरियां मंडरा रही थी। उनकी आकृति डरावनी थी। जेरॉन बोला, तुम्हें अभी जाना होगा, लेकिन जल्दी। अचानक जहाज का फर्श खुला और कबीर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उड़न तश्तरी आसमान में गायब हो गई। ऊपर भयानक रोशनी चमक रही थी। पूरा आसमान युद्ध जैसा लग रहा था। सुबह तक सब सामान्य हो गया, लेकिन कबीर जान चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने सरकार को सच बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया।
उल्टा सेना उसके पीछे पड़ गई, क्योंकि उनका मानना था कि वह अफवाह फैला रहा है। इसी बीच दुनिया भर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अमेरिका में आसमान में रहस्यमयी रोशनी दिखी। जापान में सैटेलाइट्स बंद हो गए। रूस में एक पूरा शहर कुछ मिनटों के लिए अंधेरे में डूब गया। टीवी चैनल्स पर यूएफओ की खबरें छाने लगी। उधर कबीर को हर रात जेरॉन से संदेश मिलने लगे। समय कम है। एक रात जेरॉन फिर उसके सामने आया। इस बार वो घायल था। उसकी त्वचा पर जलने के निशान थे। ड्रैकोरियन पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंच चुके हैं। कबीर बोला, हम क्या कर सकते हैं? जेरॉन ने उसे एक छोटा सा उपकरण दिया। ये क्वांटम की है, पृथ्वी को बचाने की आखिरी उम्मीद। ये करता क्या है? पृथ्वी के नीचे छिपे ऊर्जा स्रोत को एक्टिवेट कर सकता है। कबीर हैरान था। हमारे ग्रह के नीचे एनर्जी सोर्स? जेरॉन बोला, हजारों साल पहले हमारी सभ्यता पृथ्वी पर आई थी। हमने यहाँ एक सुरक्षा प्रणाली छोड़ी थी। तभी अचानक दूर से जोरदार धमाका हुआ। आसमान में आग जैसी रोशनी फैली। जेरॉन का चेहरा गंभीर हो गया। वे आ गए। अचानक जंगल के ऊपर विशाल काली उड़न तश्तरियां दिखाई दी। उनकी संख्या दर्जनों में थी। उनमें से एक जहाज नीचे उतरा। उसका दरवाजा खुला और बाहर निकला एक डरावना जीव। 8 फीट लंबा, काली त्वचा, लाल आंखें। उसकी आवाज गूंजी, क्वांटम की हमें सौंप दो। कबीर का गला सूख गया। जेरॉन उसके सामने खड़ा हो गया। भागो! अचानक दोनों एलियंस के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। नीली और लाल रोशनी हवा में टकराने लगी। पेड़ जलने लगे, जमीन कांपने लगी। कबीर भागता हुआ गांव की तरफ दौड़ा, लेकिन उसके पीछे ड्रैकोरियन सैनिक आ गए। तभी क्वांटम की चमकने लगी। उसके सामने अचानक एक होलोग्राम उभरा। उसमें पृथ्वी का नक्शा था। एक जगह चमक रही थी, काशी। कबीर समझ गया कि उसे वहां जाना होगा। अगली सुबह वह रोहित को लेकर वाराणसी निकल पड़ा। रोहित अभी भी डरा हुआ था। भाई, हम एलियन से लड़ने जा रहे हैं। कबीर बोला, शायद। मुझे तो बाइक पंक्चर से ही डर लगता है। दोनों ट्रेन से वाराणसी पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल अजीब था। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। कई जगह इंटरनेट बंद था। लोग यूएफओ की बातें कर रहे थे। कबीर क्वांटम की के संकेतों को फॉलो करते हुए एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के नीचे गुप्त सुरंग थी। दोनों अंदर गए। सुरंग के आखिर में एक विशाल कमरा था। कमरे के बीचों बीच चमकता हुआ गोल स्तंभ खड़ा था। कबीर समझ गया, यही ऊर्जा स्रोत है। तभी पीछे से आवाज आई, इंसानों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों पलटे। ड्रैकोरियन सैनिक वहां पहुंच चुके थे। उनका नेता आगे बढ़ा, क्वांटम की हमें दे दो, वरना तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। कबीर डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। तभी जेरॉन भी वहां पहुंच गया। घायल होने के बावजूद वो लड़ने को तैयार था। पृथ्वी तुम्हारी नहीं। अचानक कमरे में भयानक युद्ध शुरू हो गया। ऊर्जा की किरणें दीवारों से टकरा रही थी। पूरा मंदिर कांपने लगा। रोहित चिल्लाया, भाई जल्दी कुछ कर। कबीर ने क्वांटम की को स्तंभ में लगा दिया। अचानक पूरी पृथ्वी जैसे हिल गई। आसमान में नीली रोशनी फैल गई। दुनिया भर के लोगों ने देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ ऊर्जा का विशाल शील्ड बन रहा है। ड्रैकोरियन जहाज एक एक करके ब्लास्ट होने लगे। उनका नेता गुस्से से चिल्लाया,
तुमने युद्ध शुरू कर दिया है। और अगले ही पल वो गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। जेरॉन मुस्कुराया, तुमने अपनी दुनिया बचा ली। कबीर ने पूछा, अब क्या होगा? जेरॉन बोला, ड्रैकोरियन वापस आएंगे, लेकिन अब पृथ्वी अकेली नहीं है। तभी उसके जहाज से संदेश आया, हमें जाना होगा। कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहा। क्या हम फिर मिलेंगे? जेरॉन ने हल्की मुस्कान दी। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन रास्ते फिर मिलते हैं। कुछ ही देर बाद उड़न तश्तरी आसमान में गायब हो गई। दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी। सरकारों ने यूएफओ की खबरों को सौर गतिविधि कहकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन लाखों लोग आसमान में वो रोशनी देख चुके थे। उधर कबीर गांव लौट आया। अब लोग उसे पागल वैज्ञानिक नहीं कहते थे, लेकिन उसने भी किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई। कुछ महीनों बाद एक रात वो फिर छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तभी उसे दूर एक नीली चमक दिखाई दी। उसके मोबाइल पर अचानक मैसेज आया, फेज 2 बिगिंस सून। कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या ड्रैकोरियन फिर लौटने वाले थे? तभी आसमान में एक नहीं बल्कि दर्जनों उड़न तश्तरियां दिखाई देने लगी। पूरा आसमान नीली रोशनी से भर गया और कबीर समझ गया असली कहानी अब शुरू हुई है। अगर आपको ये साइंस फिक्शन कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अगर एलियन आए तो मैं तैयार हूँ।